नमस्कार, मेरा नाम है नाहर सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसी कवयित्री है जिन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं और मैं स्वागत करता हूं श्रीमती दर्शना शर्मा जी जिज्ञासु जी का। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शना शर्मा जी की अभी एक नई पुस्तक माँ एक पहेली का लोकार्पण हुआ है और इस पुस्तक में दर्शना शर्मा जी ने 56 कविताएं लिखी हैं जो सारे की सारी माँ की महिमा का वर्णन करती हुई हैं। माँ के विभिन्न रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी पाठकों के लिए ये बहुत ही मान और सम्मान की बात है कि छंदबद्ध एक बहुत ही शानदार कविताओं का संग्रह माँ एक पहेली के रूप में आपने हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसके लिए निश्चित रूप से आप बहुत ही प्रशंसा के काबिल हैं। तो मैं सर्वप्रथम यही जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक की रूपरेखा किस प्रकार से आपके मन मस्तिष्क में आई और कैसे आपका विचार हुआ कि माँ एक पहेली नाम की पुस्तक मुझे लिखनी चाहिए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने पुस्तक की महिमा मंडन करते हुए इतने शब्द मुझे कहे हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है, क्योंकि माँ जो है सृष्टि का ऐसा अकल्पनीय रहस्य है, इतना गूढ़ रहस्य है जिसको समझ पाना जो है व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। कारण यह है कि माँ जो है वो दिव्य शक्ति है, उस जगत जननी का ऐसा भव्य रूप है जिसको हम समझ नहीं पाते। और सत्य कहें तो ये उसी का प्रतिबिंब है, उसी की छाया मात्र है। वो जगत जननी जो पूरे सृष्टि का संचालन करती है, उसी की छवि जो है माँ में हम देखते हैं। माँ को मैंने जिस रूप में देखा है उसमें जैसा मैंने समाज में देखा है, भोगा है, जैसा अपनी माँ से सीखा है, जैसा अन्य समाज के जितनी भी माएँ हैं उनको करीब से देखा है, तो उन सब चीज़ों को जो मैंने आत्मसात किया है तो उसे माँ के रूप में मैंने जो है इसको आत्मसात करते हुए लेखनबद्ध किया है। और ये मैं आपको सत्य कहूँ तो 22-23 वर्ष पूर्व ये कविता लिखी गई थी, जिसमें मात्र 5-7 कविताएं जो है बाद में जोड़ी गई हैं। तो बहुत पहले ये लिखा गया था, लेकिन मैं अपने को दीर्घ सूत्री कहूँ या फिर सामाजिक समस्याएं या शारीरिक स्वास्थ्य के कारण जो है इनको मैं गति नहीं दे पाई। तो ये तो कमी रह गई जो आज आप सबके सामने है। बहुत ही शानदार। दर्शना शर्मा जी, ये 56 कविताओं का बहुत शानदार संग्रह है। जैसा कि हमने देखा कि जब इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा था तो रेवाड़ी के लगभग प्रबुद्ध जन और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, सबने आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो इसमें माँ के विभिन्न रूपों का वर्णन है। माँ वो जन्म देती है, भारत माता, माँ वीणा, सभी के बारे में आपने कविताएं लिखी है। तो माँ का वो कौन सा रूप है जो एक महान कवयित्री दर्शना शर्मा जी जिज्ञासु को आकर्षित करता है? माँ का जो रूप, देखिए आपने महान शब्द जोड़ करके जो मेरी प्रशंसा की है, तो महान तो खैर मैं नहीं हो सकती। हाँ, इतना है क्योंकि मैंने माँ रूप में जिया है और समस्त मायों को देखा है, अनुभव किया है, आत्मसात किया है। तो उस दृष्टि से मैंने माँ के उस रूप का, उस भव्य रूप का वर्णन किया है जो साक्षात जो है दुर्गा है, पराम्बा है, भगवती है, हम कुछ भी कह लें। उसको मैंने 2 रूपों में लिया है जी, माँ और नारी। माँ जो है वो संपूर्ण शब्द है जी, यानी माँ का जगत में कोई पर्याय नहीं है। माँ तो माँ ही है जी। माँ का अगर हम शब्द खोजें कि इसका पर्यायवाची क्या है, मैं कहती हूँ पूरे ब्रह्मांड में घूम लो, क्योंकि जगत की जितनी भी चराचर जगत की माताएं हैं, आप पशु पक्षियों में ले लो जी। ये नहीं कि हम माताएं हैं, लेकिन पशु पक्षियों में भी ये सब कुछ देखने में आता है कि माँ जो है स्वयं को जीती है। माँ और नारी के यहाँ 2 पक्ष हैं, एक माँ और एक नारी। माँ जो है संपूर्ण है,
यानी जिस प्रकार से सागर है, समुद्र है, उसमें सब कुछ खपा जाता है, तो माँ सुख दुख पीड़ा अनुभव, यहाँ तक कि माँओं को बहिष्कृत कर देते हैं बच्चे आजकल, तो तब भी वो माँ रहती है। जबकि नारी का जो पक्ष है उसमें दोनों आ जाते हैं, उसमें नारी सक्षम भी है, अक्षम भी है, दुर्गा रूपा भी है, और न जाने क्या क्या है। और आजकल जो नारियों में जो है गिरावट जो आ गया है, उस टाइप की नारियां भी है जिन्हें हम पतिता अधम कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को कलंकित किया है, यहाँ तक कि माँ शब्द को कलंकित किया, जबकि माँ कलंकित होने का शब्द है ही नहीं। माँ तो माँ ही है, वो कलंकित नहीं हो सकती, क्योंकि माँ स्वयं को जीती है। बच्चा कितना भी कुपात्र हो, माँ कुपात्र नहीं हो सकती, नारी कुपात्र हो सकती है, लेकिन माँ ही है। माँ का कोई पर्याय नहीं इस ब्रह्मांड में, नहीं, बिल्कुल नहीं, समाज में नहीं, जाति में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी संप्रदाय में नहीं। बहुत शानदार। तो माँ तो माँ ही है। इन्हीं भावनाओं का उल्लेख आपकी इन 56 कविताओं के माध्यम से हमारे पाठकों के सामने है। बहुत ही अच्छा वर्णन और बहुत ही अच्छे विचार आपने माँ के बारे में बताए। तो मैं समझता हूँ कि माँ के इस पक्ष को हमारे पाठकों के सामने रखना, यही शायद इस पुस्तक का उद्देश्य रहा होगा। हाँ जी, हाँ। या फिर आप और कुछ कल्पना करके चली हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से आप और कौन से संदेश समाज के सामने देना चाह रही हैं? देखिए, इस मामले में मेरा केवल एक ही विचार है कि कोई लक्ष्य निर्धारित करके कभी कोई कविता नहीं बनती। कविता जो हृदय में उतर जाती है, अंदर में आती है। आप ये मुझे कहें कि इस विषय पे मुझे कविता लिख के दे दो, तो बड़ा कठिन है, और ऐसा एक आध बार हुआ भी है। कईयों ने कहा कविता लिख दो मेरे को इस विषय पे, लेकिन जी बड़ा कठिन काम है दूसरे के लिए लिखना। जो अंतस में जो भावनाएं उतरती है, उन्हें ही हम लेखनी के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। तो इसमें कोई लक्ष्य साध के मैं नहीं चली, जो विचार आते गए उनकी जो है एक अनवरत श्रृंखला जो है बनती चली गई। तो उस के फलस्वरूप ही मैं इस चीज़ को गति दे पाई। हालांकि माँ पे लिखना और एक ही विषय पे लिखना और बहुत दुष्कर कार्य है। 56 कविताएं लिख देना, 56 कविताएं एक ही विषय पे, हम किसी भी विषय पे लिखें तो बड़ा कठिन है ये कार्य। कठिन तो मुझे लगा, लेकिन आप पढ़ के पाएंगे कि इसमें जितनी भी कविताएं हैं जी, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, एक दूसरे के क्रॉस नहीं करती, यानी उसको काटती नहीं। तो ये मैंने प्रयास किया है कि कविता जो है किसी भी रूप में दोहराई न जाए, क्योंकि दोहराने से क्या है कि वो समझ में नहीं आएगी और अच्छा नहीं लगेगा। ये विषय तो हम पढ़ चुके। तो इस करके मैंने प्रयास यही किया कि इसको इस टाइप से लिखा जाए कि पुनरावृत्ति दोष जो है वो न हो। दर्शना शर्मा जी, आज समय बदल गया है जी। आपने हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं जो नारी के मान और सम्मान पर लिखी गई है जी जी। लेकिन समय के साथ नारी के आचार व्यवहार में परिवर्तन आया है जी। आज हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि कई सारे कृत्य जिस प्रकार से नारियां कर रही हैं। अभी कुछ रोज़ पहले समाचारों में था, एक महिला ने अपने पति को बाथरूम में दबा दिया, किसी ने काट कर नीले डब्बे में रख दिया, यहाँ तक कि मतलब पीड़ादायी सूचनाएं आई कि किसी ने मिक्सी में ही डाल दिया। तो अब इस तरह के कृत्य भी होने लग रहे हैं जो महिलाओं की महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो इस तरह कि जब घटनाएं इस समाज में अब हो रही हैं, तब आप नारी को किस रूप में देखती हैं? देखिए, आपका प्रश्न जो है बड़ा सत्य भी है, सुंदर भी है, और आज के युग में विचित्र भी है। विचित्र यूँ है कि जिस नारी को यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते कह करके देवतुल्य स्थान दिया जाता था, उस गरिमा को आज की पतिता नारियों ने, दुष्ट नारियों ने, दुष्टा नारियों ने जो है कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चीज़ जो है अंदर से हमें आहत करती है, आंसू बहाने पे मजबूर करती है। जो हमारी संस्कृति है जी, उस गिरावट को इन्होंने इतना नीचे ले जा चुके हैं ये कि उसके मामले में हम जो है बड़े विवश नजर आते हैं।
मैं स्कूलों में प्राय जाती रहती हूँ, मुझे बड़े सम्मान के साथ वहाँ संबोधन के लिए बुलाया जाता है। तो मैं इस विषय पे चर्चा ज़रूर करती हूँ कि आज ये बच्चे जो है बड़े अधोगति की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ वास्तव में पीड़ा भी पहुँचाती है। तो उनसे मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि इस दिशा में जाने से आप स्वयं को रोकिए। देखिए, बच्चे अकेले दोषी नहीं हैं, इसमें हमारा समाज जी, सबसे पहले हम अभिभावक, मैं स्वयं दोषी हूँ, मैं अपने को दोषी मानती हूँ। नंबर 1, आप यदि अध्यापक हैं और अध्यापक हैं भी आप, तो आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार की विशेष भूमिका होती है, उनकी कविताओं में इतना दम होना चाहिए कि अगले विवश हो जाए। लेकिन आज बच्चे जो हैं स्वाध्याय की तरफ जाते ही नहीं, पढ़ना पसंद नहीं करते। और जो आपने इन घिनौनी घटनाओं का जिक्र किया है, वास्तव में इतनी दयनीय स्थिति है। पहले नारियां प्रताड़ित होती थी, जी जी जी, रेल के नीचे कट जाया करती, कुएं में गिर जाया करती, लेकिन इक्का दुक्का बहुत थोड़ी घटनाएं होती थी। और समाज में जो समायोजन की स्थिति थी वो बड़ी सुंदर थी, हम तुम तक बात नहीं आती थी और समाज अपने आप इनको अपने स्तर पे इनको निपटा लेता था। जो भी यानी वाद विवाद होते थे, आरोप प्रत्यारोप होते थे, सहज स्वीकार करके और दोनों पक्षों में निपटा लेता। लेकिन अब स्थिति मीडिया जो है उसके माध्यम से, फ़ोन संस्कृति के माध्यम से बच्चों में, और बच्चों में क्यों, बड़ों में भी गिरावट आई है, बच्चे भी दोषी हैं। आजकल हम देहात में देखें, घास लेने वाली औरतें हैं, काम करने वाली औरतें हैं, रसोई में काम करने वाली औरतें हैं, बिना फ़ोन के कुछ होता ही नहीं है। तो इस सबसे मतलब निम्न स्तर पे ले जाने की प्रवृत्ति है। मैं फ़ोन को दोषी यूँ नहीं मानते कि हमें फ़ोन देखना ही नहीं चाहिए, फ़ोन देखें लेकिन सीमा में रह करके। और हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं। जहाँ माँ बेटा बेटी सब एक साथ फ़ोन को देखते हैं और उसके बारे में चर्चाएँ होती, परिचर्चाएँ होती और समय को रोक नहीं पाते, तो इससे बड़ा कलंक हमारे लिए कोई नहीं है। और ये जो आपने घटनाएँ जो बताई हैं, इनका मुख्य कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। आज विदेशी संस्कृति के मोह को न त्याग पाने का अंधा अनुकरण और ये जो है अंधी दौड़ के कारण जो है सब गिरावट जो आ रही है, जिसको मुझे तो लगता है सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। हम सोचे कि एक दिन में हो जाए, एक दिन में सब कुछ धीरे धीरे जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन तूफान जब आता है उसके बाद शांति तो आएगी, लेकिन शांति आने में अभी समय लगेगा। क्योंकि मैं तो ऐसा अनुभव करती हूँ, ये इतनी ऊंचे पेंगे बढ़ा चुका है, यानी ये संस्कृति दुसंस्कृति में बदल गई है जो, तो इसमें जो है हम चोटिल हो चुके हैं और घायल इतनी बुरी तरह हो चुके हैं कि मुझे लगता है नासूर बन चुका है। और नासूर आप जानते हैं ऐसी बीमारी है कि जिसके घाव भरना जो है कठिन है। हाँ, पीढ़ी जो है नई अपने आप जब संभलेगी, उसमें क्या है, क्योंकि हम अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, अच्छे नाटक नहीं देखना चाहते, और जो फ़ोन पे देखते हैं वो भी सब कुछ गलत ही देखते हैं, जिसके कारण सारी गिरावट है। और ये जो है हमारे अधोगति का, और जो भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश था, गौरवमयी संस्कृति थी, विश्व गुरु था, विश्व गुरु में तो भी कसर नहीं है, लेकिन हम जो है इतने पीछे जाने लग गए हैं, जिसके पीछे हमारा विकास जो है ह्रास में बदल गया है। आज हमारे अपने ही देश की संस्कृति जो है, और जो हम ये कहते हैं हम इसको सुधारेंगे, वो स्वयं भी दोषी नहीं सुधार पा रहे हैं। हम नाटक करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को जीते हैं, लेकिन हम बाहर जाके विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं। क्यों, किस लिए, किस कारण? फिर इसको कौन सुधारेगा? तो सभी सुधरे, सभी सुधारे, तभी भारत का कल्याण हो सकता है, तभी नारी जगत का कल्याण हो सकता है। नारी जगत को सुधारने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना शर्मा जी। इस पुस्तक में बहुत शानदार 56 कविताएं हैं। जी जी। मैं अपनी पसंद की एक कविता अपने दर्शकों के लिए और अपने पाठकों के लिए पढ़ना चाहूँगा, और फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी अपनी पसंद की एक कविता ज़रूर इस पुस्तक से पढ़ें। जी, मैं एक कविता ये दर्शाने के लिए कि कितनी शानदार कविताएं इस पुस्तक में आदरणीय दर्शना शर्मा जी ने लिखी हैं, उनकी एक वानगी के रूप में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पाठकों के लिए ये एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है माँ का जग में पर्याय नहीं।
चारू चंद्र सी तरुणाई माँ, चारू चंद्र सी तरुणाई माँ, जीवन तरु की अरुणाई माँ, चारू चंद्र सी तरुणाई माँ, जीवन तरु की अरुणाई माँ, गान सुरीला शहनाई माँ, बीन रागनी अंगड़ाई माँ, चिदाकाश मंगलमय तारा, छिटकाए जो मधुरस न्यारा, सहनशीलता की फुलवारी, हरे सकल दुविधा संसारी, है सपाट आंचल ममता का, है सपाट आंचल ममता का, हृदय घट नाद बजे समता का, दिग दिगंत तक उन्नत बाहें, ले समेट अंग सब आहें, शिशु धन की चंचल मन गाथा, शिशु धन की चंचल मन गाथा, पुलकित तन मन दम के माथा, युग युग की है मर्म कहानी, उर बसती है कंठ जबानी। और इसका अंतिम पद है, मृदुल मनोहर छवि मन तरसे, मृदुल मनोहर छवि मन तरसे, नैनों में अमृत रस बरसे, माँ का जग पर्याय नहीं है, सृष्टि पटल अध्याय नहीं है, माँ का जग पर्याय नहीं है, सृष्टि पटल अध्याय नहीं है। ये उन 56 शानदार कविताओं में से एक कविता है जो मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता था। और अब मैं आदरणीय दर्शना शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी पसंद की एक कविता हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि उन्हें ये महसूस हो सके कि विचारों की और भावनाओं की कितनी शानदार वानगी इस पुस्तक में संकलित है। तो मेरा अनुरोध आप स्वीकार करें और अपनी पसंद की एक कविता हमारे दर्शकों के समक्ष बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी है, तो आपको मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने इन कविताओं का आनंद लिया और दर्शकों को भी अपना आनंद जो है लूटने के लिए विफल कर दिया। तो जैसा कि आप मुझे आदेशित कर रहे हैं, तो मैं इसमें से आप जो पहली कविता, क्योंकि मैंने माँ को और उस सृष्टि माँ को जो पूरे जग का संचालन करती है, कविता रूप में मैंने माँ को माना है, क्योंकि वो प्रकृति जो है, प्रकृति है, माँ है। इधर से नारी जो है उसको भी मैंने प्रकृति माना है, माँ माना है। तो वही प्रथम कविता जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। आशा है आपको बहुत ठीक लगेगी। कविता जो है उसका शीर्षक है माँ वाणी। माँ वाणी तब आराधन सुख, माँ वाणी तब आराधन सुख, वंदन गीत लिखूं कैसे। माँ वाणी तब आराधन सुख, वंदन गीत लिखूं कैसे। तुम कविता माँ भी तो कविता, तुम कविता माँ भी तो कविता, अंतःस्फीत लिखूं कैसे। कविता पर हो कविता कैसे, माँ तो स्वयं कविता है, उस पर कविता कैसे हो। अतः कविता पर हो कविता कैसे, कवित कामनी ए माते, प्रबल प्रताप तुम्हारा पग पग, देख रहा जग हे माते। अखिल चराचर की जननी तुम, अखिल चराचर की जननी तुम, माँ भी प्रसवदायिनी है। तुम प्रेम मूर्ति कहलाती तो, तुम प्रेम मूर्ति कहलाती तो, वो वात्सल्यदायिनी है। तुम जीवन का संगीत सुरीला, माँ जो है इस चराचर जगत की माँ जो है वो सुरीला आनंद है, वो अनहद की तरह अंदर से आत्मसात किया जाता है, अनुभव किया जाता है। अखिल चराचर की जननी तुम, माँ भी प्रसवदायिनी हो। तुम प्रेम मूर्ति कहलाती तो वो वात्सल्यदायिनी है। तुम जीवन संगीत सुरीला, माँ अभी अमृत बरसाती। तुम जीवन संगीत सुरीला, माँ भी अमृत बरसाती। तुम वीणा सुर साधा करती, माँ लोरी धुन सरसाती। उनका लोरी धन ही है, वो जो क्या है वीणा का वदन है। कल कल करती मन निर्झर तुम, कल कल करती मन निर्झर तुम, माँ शिशु उर में रहती है। तुम तो कष्ट हरो भक्तों के, वह सुख दुख सब सहती है। पाश धारती दंड रूप तुम, कौन? वो अधीश्वरी। जब हम कोई गलत काम करते वो हमें पाश रूप में दंड देती है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो दंड हमें प्रकृति के माध्यम से मिलता है। अतः कहा है पाश धारती दंड रूप तुम, वो उखल बंधन करती,
तुम साधक चित कुंदन करती, तुम साधक चित कुंदन करती, वो शिशुतन कुंदन करती। माँ तो शिल्पी है ना। क्षमादायिनी क्षेम सुधा तुम, क्षमादायिनी क्षेम सुधा तुम, वो स्नेहांचल लहराती, तुम अभयदायिनी भय हरती, तुम अभयदायिनी भय हरती, वो भय हरती और सहलाती। तब तुझ में मुझ में द्वैत कहाँ, तब माँ में और मुझ में क्या अंतर है? वो माँ भी वही माँ है और मैं माँ भी वही हूँ। तब तुझ में मुझ में द्वैत कहाँ, मर्म महा सुलझाओ तो उलझा है प्रश्न पहेली सा, खोल ग्रंथि बतलाओ तो, खोल ग्रंथि बतलाओ तो। बहुत बहुत आभार आपका मुझे अवसर देने के लिए।